नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर विस्तार सहित कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडु नंदन, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राय फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। षोडोपचार सहित पूजन कर रात को नित्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रवती थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरिनिंदक और वेश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुतेरा समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश निकालने का दंड दे दिया। राजकुमार लुम्बक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज में चोरी और डाके डाल डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्याकार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह एक महान पापी बन गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी था। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। मध्याह्न समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन में ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देखता ही रह गया कि उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो
अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया राज भी देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में बैकुंठ लोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो भी इस कथा को कहता है, सुनता है या हुंकारा भरता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उस आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर भी तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर एक एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था।
राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। 11 की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 खुद पूरा करने का निश्चय किया। पति पत्नी दोनों मिलकर 11 का व्रत करने लगे। 1 पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की एक दिन मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी, 11 माता की कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश जी की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी व्रत में पहले एकादशी व्रत की कथा सुनती, 11 माता की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हो गया। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी वाली बहू घमंडी थी और अपने में ही मगन रहती थी। सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी। सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती और दीपक जलाती। उसका पति कुछ नहीं कमाता था, बड़ा वाला बेटा कमाता था और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए, देवर जी भी कुछ नहीं कमाता, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति का कमाई खर्च नहीं करने दूंगी। बड़ी बहू अपने सास ससुर से कहा कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी नहीं कमाते और आप बूढ़े हो गए हैं, मेरे पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा कर दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए। आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा लगा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ रोजाना आकर पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी का पौधा उखाड़ कर ले आई और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, या ले, तुलसी का पौधा भी ले ले, वैसे भी मुझे फुर्सत कहाँ है पूजा पाठ करने की। ऐसा करने पर लक्ष्मी माता छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से लक्ष्मी माता चली गईं और छोटी बहू के घर पर माता लक्ष्मी का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसा के पौधे में विद्यमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। बहुत ही मेहनत से काम करने लगा। छोटी बहू के पति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जेठानी के यहाँ कंगाली छाने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ता और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम माता तुलसी की पूजा करती और कथा कहानी सुनती। इस प्रकार तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू धरती पर सुखों को भोगा और अंत में वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आऊं। बुढ़िया माई को ध्यान आया कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करना, तुम अपने पास रख लो। पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है, किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना,
फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना, और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना, और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम जी को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती है। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्र चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं, दूध तो ऐसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, हे प्रभु दूध पी लीजिए, भोजन जिम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लगती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जिमे की नहीं, ताकि मैं भी जिम लूं। हाथ जोड़कर देखती है दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, हे प्रभु दूध पी लीजिए, जिम भी लीजिए, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएगी तो क्या कहेगी, कहेगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो, आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और यह मर जाएगी, फिर इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। प्रभु कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते हैं और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी प्रभु बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, उस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए।
हे शालिग्राम भगवान जी, जो भी आपकी कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा सदा उस पर बनाए रखना और अंत में वैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो।